हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरें। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट जो घर से बाहर आई हैं, मान्या सिंह। तो पहले चलिए उनका वेलकम करते हैं। हेलो मान्या, हाउ आर यू? हाय, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बस ऑल गुड। और आपको देखने के बाद तो और अच्छा लग रहा है। सो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, 3 हफ्ते घर में रहने के बाद बाहर आकर कैसा लग रहा है? एक दिन एक महीने की तरह गुजरा है मेरा बट कह नहीं सकती है 50-50 सिचुएशन यार। अभी अभी इविक्शन हुआ है बट फिर भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। सो इट्स क्वाइट लाइक कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट देन अदर वाज लाइक ठीक है, कल दिवाली मनानी है, सब भूल ही जाना है। तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि मतलब बाहर आने की खुशी है या फिर बाहर आने का गम है आपको? बाहर आने का गम है बिकॉज आई फेल्ट दैट आई वॉज डूइंग गुड एंड अभी मैंने स्टार्ट किया था तब तक मैं बाहर हो गई। सो इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग थोड़ा सा। सो ये जो 3 हफ्ते आपके गए हैं बिना सेल फोन के, बिना फ्रेंड्स के साथ बात किए, बिकॉज घर में जो थे कुछ आप पहले से जानते रहे होगे, कुछ थे जो आपके लिए अननोन थे, या फिर कुछ लोगों से आपने कभी बात नहीं की होगी। सो सबसे ज़्यादा आपने किसको मिस किया घर में? यूजुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा डॉग और सब लोग यार मेरे मतलब आई एम नॉट द पर्सन जो फ्रेंड्स के साथ चिल आउट वगैरह करते हैं। मैं वो वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा अलग ही जोन रहा है। मैं यूजुअली अभी मैं घर पे रहूँगी, कुछ नहीं रहेगा तो मैं मम्मी पापा के साथ रहूँगी या तो फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल लूँगी हफ्ते में एक बार। सो दैट वॉज द काइंड ऑफ मेरा एरिया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे मम्मी पापा है, मेरे भाई और मेरे छोटू सा डॉग, दैट्स ऑल। तो वो मैंने मिस नहीं किया था। मैंने जानबूझ के किसी की भी फ़ोटो अपने साथ नहीं लेके गई थी बिकॉज दे आर काइंड ऑफ माई वीकनेस और मुझे अकेले में ही बहुत स्ट्रेंथ आता है। तो या फाइन। सो जैसे कि आप घर में थी, घर में आपने काफ़ी धमाल मचा कर आई हैं आप जिसका रिजल्ट शायद अभी तक आपके हाथ में सेल फोन नहीं आया और आपने अभी तक खुद से नहीं देखा है। तो काफ़ी आपने धमाल मचाया है, बाहर भी काफ़ी आपके जो धमाके का बज़ बना हुआ है, शायद आप देखेंगी। सो आपको क्या लगता है? यस यस यस। सो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सबके सामने, तो आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं घर में, आपको क्या लगता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर? आई थिंक बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया रिप्रेजेंट करना एंड मिस इंडिया के टाइटल को अगर एक साइड में रखा जाए और जस्ट एज मान्या पर्सनालिटी देखा जाए तो कोई अगर उसके लुक्स पे, उसके फैमिली पे जाएगा तो लड़की तो बोलेगी। और मैं तो ठहरी भाई फुल यूपी वाली। आई मीन मेरी तो अपब्रिंगिंग ही चौल वगैरह में हुई है तो मेरा तो अलग ही है मुंह फट देना। तो मेरी एज ऑफ कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है कि मुझे ऐसे वे में बोला। देन जब मैं टेक्निकलिटी में घुस जाती हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे बात करना, दैट्स नॉट मी। आई एम फुल बिंदास लड़की। आई लव टू बी माई सेल्फ। मैं हर चीज़ दिल से करती हूँ, लड़ाई भी दिल से करती हूँ। अगर कहीं बात आई किसी लड़की के लिए स्टैंड लेने के लिए तो मैं दिल से करूँगी। और एज अ लाइक फ्रेंड्स भी मैं दिल से ही बनूँगी, प्यार भी मैं दिल से करती हूँ और झगड़ा तो मैं पूरे दिल से करती हूँ। सो इट्स ऑलवेज लाइक जब लोगों ने बोला कि मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किया है, आई विल नेवर हैव अ रिग्रेट कि मैंने क्यों बोला। बाहर आके अगर मैं सेलफोन पे भी देखूँगी तो मैं कभी रिग्रेट नहीं हूँ कि यार माने तुझे ये नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ। मैं मुझे कभी ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी कि गई कि मुझे सिर्फ एक चीज़ बोले, किसी की भी किसी लड़की के ऊपर पैर रख के आगे मत जाना या किसी के ऊपर पैर रख के आगे मत जाना, किसी को नीचे झुका के आगे मत जाना। और वो मैंने पूरे गेम में नहीं किया। 3 हफ्तों में मैंने किसी को नीचे नहीं दबाया। मैं हमेशा से अपने बलबूते पे कितना भी किया है, मैंने अपने बलबूते पे किया है। सो अगर मैंने गलत वर्ड यूज़ किया है तो आई एक्सेप्टेड कि मैंने किया है, लेकिन मुझे उसका पछतावा नहीं है क्योंकि मुझे उस वे में बोला गया है तो मैंने उसी वे में उनको जवाब दिया है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने मिस इंडिया बना दिया, तेरा लेवल क्या है, तू कैसी दिखती हो, मिस इंडिया के लायक भी नहीं है, तो मैं बोलूँगी ना कि आप टीवी एक्ट्रेस हो, आपने क्या किया है। मतलब मैं मिस इंडिया बन के आऊँ, आप भी टीवी एक्टर बन के आओ, तुम इट्स लाइक आपने मुझे टीट दिया तो मैं आपको टाइट दूंगी ना। आप मुझे पत्थर मारोगे, मैं आपको फूल थोड़ा ना मारूंगी, मैं भी आपको पत्थर ही मारूंगी। इट्स वेरी लाइक वाइस वर्सा गेम। तो जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि मान्या को ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, आई एम लाइक आप दोनों तरफ से देखो ना, गलती एक की क्यों होती है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर झगड़ा हुआ है तो दोनों की सुनो। वो लड़की मुझे गाली दे सकती है और मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन ये नहीं बोल सकती। मतलब वो अगर मुझे गाली दे के जाए, बोलेंगे ओ आई एम सो सॉरी, आपको गाली नहीं देना चाहिए था, ऐसे नहीं बोल सकती मैं। बट आई वॉज काइंड इनफ कि मैं सामने से गई थी उनको बोलने
कि शायद हमने गुस्से में एक दूसरे को बहुत गंदा बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बट स्टिल शी अब्यूज्ड मी, बट शायद वो लोगों के सामने नहीं आया और मुझे दिखाना भी नहीं है, बट इट्स डन एंड डस्टेड। जैसे आपने कहा कि टीवी एक्ट्रेस का जो कमेंट आपने किया था श्रीजीता पर, ठीक है, तो उसकी वजह से आप कई टीवी स्टार्स के रडार पर भी आ गए हो, मतलब सो आपको क्या लगता है उन चीज़ों को आप कैसे फेस करेंगी? बिकॉज अभी तो आपको कुछ पता नहीं है कि आपके उस कमेंट की वजह से क्या कुछ हुआ है बाहर। मतलब मैं ना बड़ी खुश हूँ, लाइक पब्लिसिटी, एनी पब्लिसिटी इज़ गुड, इधर इट्स बैड और गुड, बट एटलीस्ट टीवी एक्टर को पता चला मान्या जैसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती है जो अंदर धमाल मचा के आई है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लोग आज अर्चना को पसंद करते हैं, लेकिन अर्चना की जो लैंग्वेज है उसको तो नज़रअंदाज करते हैं, राइट, जो वो लोगों के लिए यूज़ करती हैं। अगर सारी चीज़ें कंसिडरेशन हो तो लोग बोलेंगे कैसी है, मैं तो लिटरली शी रियल, बट देन आई थिंक सबका गुड साइड और बैड साइड होता है, मेरा भी गुड साइड बैड साइड है ना, एक्सेप्टेड। मेरा मुंह खुलता है तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, अगर मुझे कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं भी उल्टा सीधा ही बोलूँगी, मैं सीधा उल्टा नहीं बोलूँगी, इट्स लाइक ऑलवेज लाइक दैट। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट जो टीवी की एक्ट्रेस हैं उन लोगों को पता तो चला कि मान्या कौन है, वो भूलेंगे नहीं मान्या कौन है। आपके इसी झगड़े की वजह से आपको आपके मतलब हमारे शो के जो होस्ट है सलमान खान, उनसे भी आपको काफ़ी फटकार लगी थी, तो सलमान खान ने आपको लेकिन कुछ तो कमेंट किया था आपको जी कि मतलब मान्या हार नहीं मान रही है, मान्या के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। आई थिंक इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि कुछ लोग तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक ठीक है, सर ने मुझे डायरेक्टली कभी ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं किया, क्योंकि ही और इवन करण सर दे न्यू दैट मैं कहीं गलत नहीं जा रही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिख रही हूँ। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि आप बाहर आई लेकिन आपने सलमान खान के साथ गुड बाय भी नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई विश, बट कोई बात नहीं यार, अभी तो 21 साल की हूँ, अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, आई थिंक 4-5 साल और मेहनत करेंगे, मिल लूँगी मैं कभी कहीं ना कहीं तो टकराऊँगी सलमान सर से। मैं हिम्मत नहीं छोड़ती हूँ, मैं वो लड़की हूँ जो चिंगारी जला के ही मानेगी, तो अगर है मेरे अंदर कि मुझे मिलना है एंड आई वांट हिम एज माय मेंटोर, तो मुझे पता है कि परसों से मैं अपने काम पे लग जाऊँगी, परसों से मैं वर्सों में जाके अपना इंट्रोडक्शन दूँगी, क्योंकि मुझे पता है एक्ट्रेस बनना है और उनको मेंटोर चाहिए वो मेरे मेंटोर बने, तो मैं उतनी मेहनत करूँगी उस लेवल तक जाने के लिए, मैं रुकूँगी नहीं, दैट्स माई गोल। और घर में जो अभी आपके साथ जितने कंटेस्टेंट्स थे उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके साथ आप बाहर भी फ्रेंडशिप रखना चाहोगे? आई थिंक सबके साथ 16 के 16 बाहर आ जाए एक बार, मतलब इंक्लूडिंग मी, जब सब एक साथ रहेंगे तब मैं डिसाइड करूँगी, क्योंकि वो मैं नहीं बोल सकती कि मैं इनके साथ रहूँगी उनके साथ रहूँगी, जब सब बाहर आ जाएंगे उसके बाद पता चलेगा किन के साथ मैं पर्सनली बॉन्ड कर सकती हूँ, एंड लेट्स सी। तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि 3 हफ्ते साथ में रहने के बाद भी आपको अभी तक ये नहीं पता चला है कि आपको कैसे मतलब किसके साथ दोस्ती रखनी है किसके साथ नहीं? मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रही हूँ, सबके साथ, निमृत के साथ एज इमोशनल सिस्टर, अर्चना के साथ एज रियल सिस्टर, बट हमारा झगड़ा हुआ है। प्रियंका को मैंने आते आते एक गोली दी कि मैंने स्टैंड को गले लगाया तो मैंने एक गोली दी कि भाई छोड़ना मत इन लोगों को, जो फट्टे में टांग अड़ाते हैं टांग तोड़ के रखते हैं। सो आई मीन मेरा यही है, मैं बहुत मुंह पे बोलती हूँ और यही मिस इंडिया हूँ मैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लोग ज़्यादा मुझसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि मैं हाई फाई स्टेटमेंट नहीं मारती, मैं बहुत बेसिक स्टेटमेंट मारती हूँ। मेरी एजुकेशन ग्रेड्स रही है बट मेरी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग ही है, बट ऑनेस्टली शिव, स्टैन, अब्दू, साजिद सर, गोरी, ये मेरे बहुत क्लोज रहे हैं, तो उनके साथ मोस्टली मैं पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा रखूँगी। सो लास्टली हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इस शो के सफ़र से आपने क्या सीखा है, शो से आपने क्या सीखा है? कि आप जितने भी सही रहो आपका रास्ता मुश्किल होता ही होता है, एंड आई थिंक रोलर कोस्टर लाइफ में आते ही हैं, बट अपना साथ और अपना हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया क्वेश्चन करेगी जैसे कि अब कर रही है। एंड नाउ इट्स टाइम, जितना कि अंदर मुश्किल रास्ता होता है उतना ही जब आप बाहर आते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो नाउ इट्स टाइम कि मैं खुद को अपने आप से दूर ना करूं, जो कि मैंने अंदर भी नहीं किया था। सो दैट इज़ द लर्निंग आई एम ब्रिंगिंग विथ मी कि आई हैव टू बी माई सेल्फ नो मैटर वॉट हैपन्स। फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने 3 हफ्ते आप पर इतना प्यार लुटाया?
कहाँ बाहर हूँ मैं बट जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ऑनेस्टली जितने लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आई थिंक जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आने वाले टाइम में अभी हमें जाना है, गिरना है, उठना है, फिर गिरना है, तो साथ देते रहिएगा और उम्मीद तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मान्या फॉर बीइंग विद अस, और ऐसे ही वी विश आपके ऐसे ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते रहे। कैमरामैन विनोद के साथ अंबिका सिंह लहरे।